ये है हमारा क्लास 12th में इकोनॉमिक्स से देखिए मॉडल सेट पेपर 1 टर्म 2 का है। इसमें देखिए जितने भी सब्जेक्टिव सवाल आपके बनेंगे वो मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट टिक करवा देता हूँ। आप सभी बच्चे ये पढ़ लीजिएगा और आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको कुछ जानकारी बता दूँ कि देखिए टोटल क्वेश्चन 19 पूछे जाएंगे आपको। मैं आपको टोटल टॉप 25 क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, उसमें से आपको 19 आपका एग्जाम में जरूर भर जाएगा। आप पहले याद रखिए क्वेश्चन में 1 से 7 तक वेरी शॉर्ट पूछा गया, जिसमें से किसी 5 का जवाब देना, एक पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, टोटल आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद जो हमारा ग्रुप बी है, ठीक है, उसमें क्या क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 टोटल 6 सवाल पूछे गए और उनमें से किसी 5 का जवाब देना और एक याद रखिएगा कि 50 वर्ड से कम लिखना बोला ही गया, और उसमें एक में आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। टोटल 15 मार्क्स आपको इस सेक्शन से मिल जाएंगे। उसके बाद बच्चों 15 से लेकर 19 नंबर तक टोटल 4 क्वेश्चन है जो दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग आंसर टाइप है। और इनमें से देखिए आपको क्या करना है, प्रत्येक प्रश्न इनमें से 3 को बनाना है। 3 में आपको एक सवाल का मान 5 नंबर मिला, 3 पे आपको 15 मार्क्स मिलने वाले। ठीक है, अब हम लोग आते हैं देखिए क्वेश्चन पे, जिसमें पहला है हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, जिसमें है डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर आप सभी बच्चों को देखिए इंग्लिश माध्यम में जो भी बच्चे हैं इकोनॉमिक्स रखें, उन सभी बच्चों को दिक्कत है तो मैं आप सभी बच्चों को इंग्लिश में सारे के सारे आंसर लिखा जाऊँ, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आपको इंग्लिश में इकोनॉमिक्स का आंसर चाहिए तो बताइएगा। ठीक है, जिसमें हमारा सवाल है पहले कि डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये सवाल बच्चों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे तो मार्क कर लीजिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आप इसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट सवाल टिक करिएगा। प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये एमपीसी का मान देगा और आपको एमपीएस का मान पूछेगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, टिक कर लीजिए। क्लोज्ड इकोनॉमी, ये भी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट सवाल हमारे सेक्शन ए से टिक करिएगा। फिर सेक्शन भी देखिए आपका क्या है, आपका शॉर्ट आंसर टाइप है, जिसमें 5 पूछा, किन में आपको देखिए टोटल 6 सवाल है और किन्हीं 5 का क्या करना आपको जवाब देना है। तो देखिए जिसमें से आप टिक करिएगा बच्चों, मेंशन एनी 3 फंक्शंस ऑफ अ कमर्शियल बैंक। आप जाके क्लास 10th में अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा हो तो आपको मालूम होगा ये क्वेश्चन वहाँ भी आया हुआ है। और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट एंड 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट एंड इकोनॉमी, या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के 3 विशेषता को लिखना है। ये सवाल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों आप टिक करिएगा कि राजस्व लेखा की व्याख्या करें, यानी डिफाइन द टर्म रेवेन्यू अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट है। आपके बाद खुली अर्थव्यवस्था, ये भी आया हुआ सवाल है बच्चों और ये इंपॉर्टेंट सवाल मार्क कर लीजिएगा। फिर खंड सी यानी सेक्शन सी जो है लॉन्ग आंसर टाइप है, इसमें बच्चों आपको कुछ सवाल बताता हूँ जो आपके एग्जाम में एकदम आएंगे ही आएंगे। ये आप तो लिख के रख लीजिए बच्चों, ये सवाल एग्जाम में छपेगा। राष्ट्रीय आय की गणना के उत्पाद विधि का निर्णय का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन प्रोडक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, ये टॉप बेस्ट सवाल है बच्चों, मैं बता देता हूँ, आप जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला ये बच्चों एक आप टिक कर सकते हैं, डिफाइन द डिमांड फॉर मनी ऑफ स्पेक्टिबिलिटी मोटिव। ठीक है, सट्टा उद्देश्य प्रयोजन के लिए मुद्रा की जो मांग की व्याख्या उसको करना है, बताना है। अगला बच्चों इसमें से 2 ही इंपॉर्टेंट सवाल आपको टिक करवाऊंगा। ठीक है, ये देखिए ये जो ग्राफ वाला सवाल है ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है और ग्राफ बना के बताना पड़ेगा। तो आपको ग्राफ का भी आंसर चाहिए तो बताइएगा, मैं आपसे बच्चों ट्राई करूँगा जल्द से जल्द इस पर वीडियो निकालने का। ठीक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे तभी। अब देखिए हम लोग मॉडल सेट पर 2 पे आते हैं, उसमें कितने इंपॉर्टेंट सवाल के बनते हैं। देखिए बच्चों ये है आपका मॉडल सेट पेपर 2 है बच्चों। ठीक है, सेम उसी तरह है। इसमें से इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों आप टिक कर लीजिए। राष्ट्रीय आय, ये तो टॉप इंपॉर्टेंट में। बजट वाला, सरकारी बजट से क्या समझते हैं। दूसरा, व्हाट डू यू मीन बाय कैश रिजर्व रेशियो, नगद निधि अनुपात से आप क्या समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। अगला है राजस्व प्राप्ति, आप इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन ये व्हाट इज द बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये इंपॉर्टेंट सवाल करिएगा। और समग्र मांग क्या या फिर एग्रीगेट डिमांड क्या है, ये इंपॉर्टेंट सवाल मार्क करिएगा। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ वर्ल्ड ऑफ 1929, ये टॉप बेस्ट सवाल है बच्चों, बता देता हूँ, कोई 8 नंबर का। ठीक है, अगला डिफाइन स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। और इनफ्लो इलस्ट्रेट डायरेक्ट टैक्स विद एग्जांपल, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल में है। और ये वाला भी बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल, यहाँ से टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला बच्चों आप लोग यहाँ से टिक करिएगा, सेक्शन सी में हमारा डिफ्रेंशिएट बिटवीन रियल फ्लो एंड मॉनेटरी फ्लो। ठीक है, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह में क्या अंतर होता है। फिर देखिए आपको डाटा कैलकुलेट करना है, जहाँ पर जीडीएफ से निकालना है, निकाल लीजिएगा आप लोग। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मनी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये डिफ्रेंशिएट वाला बच्चों जितना सवाल आपको करके जाना है मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगला है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये आप कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि ग्राफ वाला सवाल है और ये भी इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा। ठीक है, तो मॉडल सेट पेपर 2 से इतना ही। चलिए मॉडल सेट पेपर 3 को देखते हैं एक बार। देखिए बच्चों ये है आपका मॉडल सेट पेपर 3। ठीक है, इसमें से आप लोग टिक करिएगा बच्चों। पहला सवाल है, हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 कि नेम द 3 मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। फिर अगला बच्चों हमारा डिफाइन मनी, ये तो पहले ही बता दिया था आपको।
फिर बच्चों ये कैपिटल रिसिप्ट पूंजीगत प्राप्ति से क्या समझते हैं। दूसरा, आयत की संकल्पना को एक्सप्लेन या फिर इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पोर्ट। ठीक है, अगला बच्चों ये वाला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड सरप्लस एंड ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट। अगला ये वाला बच्चों, इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल गुड्स विद एग्जांपल। ये वाला बच्चों दोहरे संयोग वाला, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसको तो एकदम करके जाइएगा। ये वाला भी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंटी कंजप्शन एंड एक्सपोर्ट कंजप्शन। फिर पब्लिक गुड, ये भी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन 14, ये भी अच्छा सवाल है। देखिए मैं आपको इतना इंपॉर्टेंट करवा दूंगा कि आपके एग्जाम में भिड़ जाएंगे सारे के सारे सवाल, चिंता मत करिएगा। डिफाइन वाला इसमें जितना दिया हुआ ये कर लीजिएगा, क्योंकि डिफाइन द टर्म भी कुछ सवाल आएंगे आपके डिफाइन से, ये कर लीजिएगा। ठीक है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करना, ये सवाल ही बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी करिएगा जरूर। ठीक है, अगला आप टिक करिएगा बच्चों, क्वेश्चन में 18 टिक कर लीजिएगा। तो इतने इंपॉर्टेंट सवाल मॉडल सेट पे 3 से। अब चलिए मॉडल सेट पे 4 को हम लोग देख लेते हैं। ये है हमारा मॉडल सेट पेपर 4 है हमारा बच्चों। देखिए यहाँ पर ये सारे के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें पहला इन्वेस्टमेंट को टिक कर लीजिए आप लोग। फिर ग्रॉस जीडीपी एंड बच्चों जीएनपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन अच्छा है बच्चों। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा सवाल है 5 नंबर। इंडायरेक्ट टैक्स बच्चों हमने पहले टिक करवा दिया था, ये विदेश निवेश कहा जाता है इसे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये भी अच्छा सवाल है, टिक कर लीजिएगा। अगला बच्चों ये वाला 8 नंबर सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला बच्चों आप टिक करिएगा, व्हाट 13 नंबर की, राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। जो गवर्नमेंट का बजट आता है, ठीक है, उसके उद्देश्यों को लिखना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, ये बहुत अच्छा सवाल है, तो इसे भी मार्क कर लीजिए। फिर खंड सी लॉन्ग आंसर टाइप है बच्चों, जिसमें डिफाइन द फॉलोइंग, मैं आपको सारे के सारे बोलूँगा, आप याद कर लीजिए। राष्ट्रीय आय की जो मापन की विधि होती है, वह विधि होती है इन्वेस्टमेंट, जो आपका एक्सपेंडिचर है उसको याद कर लीजिए, ये भी अच्छा सवाल बना है। बैंक रेट 18 नंबर टॉप सवाल है, और ये डाटा वाला सवाल, इसको कर लीजिएगा। जितना देखिए डाटा वाला सवाल मॉडल सेट में दिया सारा करके जाइए, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए मॉडल सेट पेपर 5 को देखते हैं अब। ये है हमारा मॉडल सेट पेपर 5 है। ठीक है, देखिए पहला ये क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट सवाल मार्क करिएगा। फिर बच्चों हमारा ये हमने पहले कर लिया, ये वाला सवाल अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लेकिन शॉर्ट में लिखना याद है कि ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। टैक्स की परिभाषा, ये भी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन 7, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट सवाल। मेंशन 3 एसेट्स बच्चों, ये वाला क्वेश्चन नंबर 11, ये भी अच्छा सवाल है, और डाटा वाला तो बोल ही दिया कि आपको करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप है, इसमें बच्चों आप लोग टिक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को आप लोग टिक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए 16 में बोला गया है, क्या राष्ट्रीय आय की तुलना गणना में निम्नलिखित मतों को शामिल किया जा सकता है। वृद्धा पेंशन को, सरकारी कर्मचारी के मुफ्त आवास का मूल्य को, इस पर आपको बताना है। ठीक है, क्या विचार है आपके, क्या नहीं, क्या नंबर, ए नंबर और बी नंबर। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल, इसको देख कर जरूर जाइएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों 17 नंबर, उसके बाद बच्चों आप लोग करिएगा टिक, ये वाला क्वेश्चन में 18 टिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों आप लोग मॉडल सेट पे 1 से लेकर 5 तक, टर्म 2 में देखिए जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल था वो टिक करा दिया। अगर आप सभी बच्चों को इसका आंसर भी चाहिए, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं आपसे बच्चों को ट्राई करूँगा जल्द से जल्द सभी का आंसर लाने का। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो कैसा भी लगा कमेंट से जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे।